नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जिस परिवार को पाकिस्तान वापस जाना था, हाई कोर्ट की रोक के बाद भी अचानक वो परिवार का कुछ पता नहीं कि अब वो परिवार कहां पर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक पुलिस कांस्टेबल और उनके 8 भाई बहनों को पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहा गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद कांस्टेबल का परिवार का कुछ पता नहीं है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने पुंछ के कांस्टेबल इफ्तिखार अली और उनके 8 भाई बहनों के निर्वासन पर रोक लगा दी। हालांकि इससे पहले ही अमृतसर पुलिस और प्रशासन उन्हें अटारी वाघा सीमा से लेकर चले गए थे, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं चला। पुंछ पुलिस का कहना है कि इस परिवार के ठिकाने के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। सवाल तो ये उठता है कि क्या इफ्तिखार का परिवार कहाँ चला गया? ये भारत में है भी या फिर नहीं? भारत में है तो क्या वो परिवार फरार हो गया? अगर हाँ, तो पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए क्या कर रही है? डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया के इतने सख्त सुरक्षा के घेरे में परिवार ऐसे कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाईकोर्ट का फैसला जब तक उन लोगों तक पहुंच पाता, उसके पहले ही उन्हें निर्वासित कर सीमा पार पाकिस्तान भेज दिया गया? इस बारे में कोई साफ साफ कुछ नहीं कह रहा है। बस यही कहा जा रहा है कि उस परिवार के बारे में कुछ पता नहीं है। पिछले 27 वर्षों से जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवा दे रहे इफ्तिखार अली और उनके 8 भाई बहनों का परिवार पीढ़ियों से पुंछ के सलवाह गांव में रहता है, लेकिन हाल ही में पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने भारत में अवैध रूप से रह रहे सभी पाकिस्तानियों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत पुंछ, राजौरी और जम्मू जिले में 2 दर्जन से अधिक लोगों को निर्वासन नोटिस जारी किए गए। इसी नोटिस के तहत इफ्तिखार अली और उनके परिवार को भी भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। नोटिस जारी करने के अगले ही दिन रविवार को सभी 9 भाई बहनों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें अटारी वाघा सीमा की ओर ले जाया गया, लेकिन इफ्तिखार और उनके परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने अदालत का रुख किया और दावा किया कि उनके पिता फखरुद्दीन पीढ़ियों से भारत में रह रहे थे। इस बात का सबूत अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जारी हुए स्थायी निवास प्रमाण पत्र में दर्ज है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि सबूतों को देखकर ये लगता है कि कांस्टेबल का परिवार पाकिस्तानी नहीं है। अदालत ने पुंछ की पुलिस को निर्देश दिया कि वे सलवाह गांव में परिवार को शांतिपूर्वक रहने दिया जाए, लेकिन इस कानूनी जीत के बावजूद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बुधवार सुबह इन 9 भाई बहनों को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से पंजाब ले जाया गया, जहां वे निर्वासन के लिए रात भर रुके। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनकी निर्वासन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और उन्हें पुंछ में उनके परिवारों के पास वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अब वे कहां हैं, ये किसी को नहीं पता। मंगलवार को इफ्तिखार अली की पत्नी ने कहा कि मेरे पति का जन्म मेंधार में हुआ था। उन्हें और उनके बच्चों और उनको देश से निर्वासित करना, जिससे उनका कोई संबंध नहीं है, उनके साथ घोर अन्याय है। एक परिवार के सदस्य ने यह भी कहा कि मोहम्मद फारूक ने यह भी पूछा कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं है, वे आखिर वहां पर कहां रहेंगे? परिवार और समर्थकों ने जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और उपराज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील की गई। परिवार का कहना है कि उनके पिता 1965 में पीओके गए थे, लेकिन 1983 में लौट आए और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पुंछ के पैतृक कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने कठुआ के 2 अन्य व्यक्तियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें वापस लौटाया गया। लेकिन इफ्तिखार और उनके भाई बहनों का क्या हुआ? पुंछ के एसएसपी शफकत हुसैन का कहना है कि उनके ठिकाने के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि इफ्तिखार अली और उनके परिवार के बारे में जल्द से जल्द कोई जानकारी मिल पाए। सवाल तो ये उठता है कि जब इस परिवार को हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी कि अब इन्हें पाकिस्तान वापस नहीं जाना होगा, फिर इनके गायब होने की क्या वजह रही होगी? हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी क्या इस परिवार को ये डर है कि दोबारा इन पर पाकिस्तान वापस जाने के लिए दबाव बनाया जाएगा? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।